हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यल अकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन ट्यूपल्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्यूपल्स होते क्या हैं। तो ट्यूपल्स अगर देखा जाए तो एक डेटा टाइप है पाइथन का, जो कि तब यूज किया जाता है जब हमने कोई कांस्टेंट डेटा जो है वो स्टोर करना है। मतलब ऐसा डेटा जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते। जो डेटा है वही का वही हमें हमेशा चाहिए। कोई एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने मान लो 2 साल पहले उसके एक मार्क्स आए थे और अब वो वाले मार्क्स को हमने स्टोर करना है। तो ऑब्वियस है, हम नहीं चाहेंगे कि वहां पर स्टूडेंट का कोई रोल नंबर चेंज हो, स्टूडेंट का नाम चेंज हो, या फिर स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो चेंज हो जाए। तो ऐसे में हम जो है वो ट्रिपल्स यूज करते हैं। तो जी बेसिक इंट्रोडक्शन जो है, मतलब ये ट्रिपल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद आ जाते हैं हम जरा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे। और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है उसकी शुरुआत जो है वो ट्रिपल क्रिएशन से होती है। सीधी सी बात है। हम यहाँ पर सबसे पहले सीखते हैं कि एक ब्लैंक ट्रिपल अगर हमने क्रिएट करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे इजी होता है कि हम यहाँ पर कमांड ट्रिपल ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस दें और इससे हमारे पास एक ट्रिपल क्रिएट हो जाती है। लेकिन सिर्फ यही एक कमांड नहीं है, बल्कि जैसा कि आप लिस्ट में भी जानते हैं, लिस्ट में भी आपने सेम यही चीज करके देखी है, स्ट्रिंग में भी आपने ये चीज सीखी होगी। अगर हम यहाँ पर सिंपल जो पैरेंथेसिस हैं वो भी यूज करें तो भी यहाँ पर एक ट्रिपल क्रिएट हो जाएगी। दोनों ब्लैंक ट्रिपल है और इसके अंदर जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कोई भी डिफरेंस हमारे को नहीं देगी। T1 में भी वो वहां पर एक ब्लैंक ट्रिपल क्रिएट करेगी और T2 में भी वो एक ब्लैंक ट्रिपल क्रिएट करेगी। मैं आपको प्रिंट जो है वो दोनों के दोनों करके दिखा देता हूँ। T1 भी और T2 भी। आप सेव और रन करेंगे तो आपके पास अगर देखेंगे तो इस तरह से दोनों बार बिल्कुल सेम ब्लैंक ट्रिपल जो है वो आ जाएगी। अब अगर मान लो ये ब्लैंक ट्रिपल हमने क्रिएट नहीं करनी और हमने कुछ वहां पर एलिमेंट्स है हमारे पास, वो एलिमेंट्स देकर उसे क्रिएट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक तरीका होता है जिसमें हम कोमा सेपरेटेड वैल्यूज दे सकते हैं। यानी 1 2 3 मान लो हम इस तरह से दें, या फिर हमारे पास मान लीजिए स्ट्रिंग्स है। तो हम अगर मान लो एक T4 क्रिएट करते हैं और हम यहां पर जो है वो इस तरह से A और B C इस तरह से देते हैं। या फिर हमारे पास जो है वो कुछ मिक्स्ड है। मान लीजिए हमारे पास जो है वो मिक्स्ड का मतलब है कि हमारे पास स्ट्रिंग भी है। स्ट्रिंग में मान लो हमारे पास है एप्पल, नंबर मान लो हमारे पास फ्लोट है, मान लो हम कहते हैं 2.3, और फिर हमारे पास एक इंट है 4। फिर हमारे पास जो है वो एक लिस्ट है जिसके अंदर फिर से अगर हम देखें तो हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें, मान लो हमारे पास एक है स्ट्रिंग और एक इसके अंदर जो है वो है ट्रिपल, मान लो 1,2। इस तरह से है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर इस तरह से कभी भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दी हैं तो उसके अंदर डेटा टाइप क्या है उससे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे लिए बिना एरर के जो ट्यूपल्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए हम जो है वो T3 यहाँ पर प्रिंट करवाएं, तो T3 अगर हम मान लो सेव करके रन करते हैं तो जो भी हमने वैल्यूज दी थी आप आराम से देख सकते हैं कि वो जो है वो एक ट्रिपल की तरह क्रिएट हो जाती हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर T4 के साथ यही चीज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास A B C जो भी हमने वहाँ पर वैल्यूज दी थी वो एक ट्रिपल के अंदर आ गई। और अगर हमारे पास मिक्स्ड वैल्यूज भी हैं तब भी कोई एरर जनरेट नहीं होगा और हमारे पास एक ट्रिपल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसकी जो ट्रिपल होती हैं उनके अंदर हम कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट हो सकती है, नेस्टेड ट्रिपल हो सकता है, इससे ट्रिपल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे पास ट्रिपल क्रिएशन का थोड़ा सा अच्छा मेथड माना जाता है वो माना जाता है कि हम हमेशा जब कभी भी ट्रिपल क्रिएट करें तो ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर ही एलिमेंट्स दें। अगर हमने कोई भी एलिमेंट्स देने, मान लो मैंने ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने और ये मेरे पास एक पूरी ट्रिपल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये भी हमारे पास वे है, ऊपर वाला भी हमारे पास एक वे है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों वेज में। लेकिन कुछ हमारे पास प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो हमारे को फॉलो करनी चाहिए और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादातर प्रोग्रामर्स अवॉइड करते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए अगर बोला जाए तो हमें हमेशा वहाँ पर ट्रिपल के लिए ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस यूज़ करनी चाहिए। अब नॉर्मली हमने देख लिया कि हम इसके अंदर कोई भी चीज़ जो भी चाहे वो हम वहाँ पर फिट कर सकते हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो एक परफेक्ट ट्रिपल बनेगा। लेकिन
अगर मान लो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, अब क्या होगा? अब अगर मान लो हम यहाँ पर बिना पैरेंथेसिस के 1 दें और फिर से मैं यहाँ पर T8 ले लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस के बीच में 1 लेता हूँ। अब ज़रा देखते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम आएंगी। अगर मान लो मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर T7, मैंने ये सेव किया, रन किया, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास 1 आया और आप कहेंगे कि ये तो सिंपल असाइनमेंट था, एक इंटीजर जो है वो मैंने यहाँ पर T7 वेरिएबल के अंदर असाइन किया था तो 1 ही आना था। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अब मैं T8 लेता हूँ और यहाँ पर हो सकता है आपको सरप्राइज हो कि ये यहाँ पर 1 कैसे आ गया, जबकि हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ की थी। तो ये जो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो हैं वो ऑटोमेटिकली ट्यूपल बना देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो ये लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो ऐसे में अगर मान लो हम 1 क्रिएट करते हैं तो ये 1 एक सिंगल एलिमेंट की तरह जो है वो इंट ही रह जाएगा। अगर मान लो मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप, अगर मैं इसका टाइप आपको प्रिंट करके दूँ तो आप देख सकते हैं, सेव, रन, और आप देख सकते हैं कि ये क्लास इंट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्लास ट्रिपल को बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर ट्रिपल बनाना चाहते हैं तो हमें जस्ट यहाँ पर एक कॉमा ऐड करना होगा। यह आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर एक सिंगल एलिमेंट है और उसको आप ट्रिपल की तरह वहाँ पर कहीं पर यूज़ करना चाहते हैं, उसकी ट्रिपल बनाना चाहते हैं, तो हमेशा आप वहाँ पर एक कॉमा उसके बाद ऐड करेंगे। अब सेम कमांड जो है सेव करके मैं रन करके आपको दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि अब जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इसको एक ट्रिपल की तरह ट्रीट कर रही है। तो सिंगल एलिमेंट ट्रिपल क्रिएशन में आपने ध्यान रखना है कि हमेशा उसके बाद कॉमा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे में जो भी आपका ओरिजिनल टाइप है वो ही रह जाएगा। जैसे अगर मान लो बिना कॉमा के मैं यहाँ पर डेटा टाइप ये एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग में मैं कुछ भी लिख दूँ और आप देखेंगे कि मैंने उसे पैरेंथेसिस दी भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसको एक स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट कर रही है। लेकिन अगर मैंने इसके बाद कॉमा लगा दिया तो अब जो पाइथन है वो इसको एक ट्रिपल की तरह लेगा। तो ये आपको जो ट्रिपल क्रिएशन है उसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सेसिंग एन एलिमेंट। अगर हमने ट्रिपल जो है वो बना दी, अगर हम उसमें से कोई एक एलिमेंट निकालना चाहते हैं, उसको कहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिंग एन एलिमेंट जो है वो हमारे पास 2 तरह से किया जा सकता है। अगर हम वहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट चाहते हैं तो ज़्यादातर वो जो है इंडेक्स से किया जाता है, मतलब हम वहाँ पर जो स्पेसिफिक इंडेक्स है उसका वो दें और हमारे सामने जो है वो एलिमेंट आ जाएगा। अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए हमारे को और उनके बीच में कोई भी ग्रुपिंग है या वो एक एक छोड़कर या दो दो छोड़कर हैं, किसी तरह का ऐसा रिलेशन है, तो वो स्लाइसिंग से किया जाता है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडेक्सिंग। अगर आपने स्ट्रिंग और लिस्ट जो है उसके अंदर इंडेक्सिंग को समझा है तो आप जानते होंगे कि कोई भी सीक्वेंस जो भी होती है उसके अंदर इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो अगर हम सिंपल यहाँ पर देखें T4, ये हम एग्जाम्पल के लिए अगर लेते हैं तो इंडेक्स 0 पे हमारे पास A होगा, इंडेक्स 1 पे हमारे पास B होगा और इंडेक्स 2 पे हमारे पास C होगा। इसी तरीके से अगर हम 555 कंसीडर करते हैं तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे एप्पल, फिर 1 इंडेक्स पे हमारे पास 2.3 पूरा फ्लोट, 2 इंडेक्स पे हमारे पास 4 और 3 इंडेक्स पे हमारे पास लिस्ट होगी। तो हमारे पास ये टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 एलिमेंट्स हैं। T5 का एग्जांपल थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर ज़रा इसको प्रिंट करवाते हैं और आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर T5 को प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास पूरी की पूरी ट्रिपल आ जाती है, एप्पल से लेकर जो भी हमारी लास्ट में लिस्ट है वहाँ तक। अब मान लो हम कहते हैं कि हमें लिस्ट का Z जो एलिमेंट है ये चाहिए, तो अब पहले तो मुझे यहाँ पर लिस्ट तक जाना पड़ेगा, उसके बाद लिस्ट के अंदर के एलिमेंट का सोचेंगे। तो लिस्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका ये 4th एलिमेंट है। 4th एलिमेंट का मतलब अगर हम इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स।
तो अगर मैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स इस तरह से यूज़ करके बीच में 3 दे देता हूँ, तो यहाँ पर इंडेक्स 3 जो है वो मेरे सामने आ जाएगा। और आप देख सकते हैं इंडेक्स 3 पे मेरे पास पूरी की पूरी एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में 2 एलिमेंट्स हैं। कॉमा सेपरेटेड आप अगर देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा 2 एलिमेंट कैसे हैं। एक एलिमेंट है यहाँ पर ये स्ट्रिंग z, और दूसरा एलिमेंट यहाँ पर है ये ट्यूपल 1,2। तो ये जो हमारे पास z है, ये अगर हम देखें तो फिर से वही इंडेक्सिंग, अगर लिस्ट के अंदर हम इंडेक्सिंग देखेंगे तो वो 0 से शुरू होगी। तो यहाँ जो हमारे पास z है ये 0 इंडेक्स पे है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें 0 टाइप कर दें तो सेव रन, आप देख सकते हैं कि z जो है वो हमारे पास आ गया। और अगर हम यहाँ पर 1 देते तो इंडेक्स 1 पे ये हमारे पास पूरी की पूरी ट्रिपल है। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रिपल हमारे सामने आ गई। अगर हम इस ट्रिपल का भी कोई एक एलिमेंट चाहते हैं तो हमारे को यहाँ पर सक्सेसिव इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये T5 जो है ये यहाँ पर क्या रेफरेंस दे रहा है, ये पूरी की पूरी ट्रिपल जो है वो दे रहा है। फिर हमने यहाँ पर जो इंडेक्स 3 दिया उसने हमारे को क्या दिया, ये लिस्ट दी। उसके बाद सक्सेसिव इंडेक्सिंग में अगर हमने यहाँ पर 1 दिया तो हमारे पास ये ट्रिपल आ गई। अब इस ट्रिपल में 0 इंडेक्स पे है 1 और 1 इंडेक्स पे है 2। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 देता हूँ तो ट्रिपल में इंडेक्स 1 पे क्योंकि यहाँ पर ये 2 है तो ये 2 मेरे सामने आ जाएगा। मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी नेस्टेड लिस्ट या नेस्टेड ट्रिपल के अंदर जा सकते हैं और उसके एलिमेंट्स को वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक वे है जो सिंपल इंडेक्स नंबर जो है हमारे उनसे किसी एलिमेंट को एक्सेस करने का है। अब यहाँ पर स्लाइसिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो आपको पूरी डिटेल में समझाता है कि किस तरह से स्लाइसिंग काम करती है। यहाँ पर क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो ट्रिपल चल रहा है तो हम स्लाइसिंग पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्लाइसिंग जो है वो एक कॉमन मेथड है जो लिस्ट में भी यूज़ होता है, स्ट्रिंग में भी यूज़ होता है, ट्रिपल में भी यूज़ होता है। तो अगर हम उसको हर एक टॉपिक में समझेंगे तो हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बजाय इसके कि हम हर एक टॉपिक में उसको इतना ज़्यादा टाइम दें, हम एक टॉपिक स्लाइसिंग का अलग से सीख लें। तो इसीलिए मैंने उसका वीडियो जो है वो इससे बिल्कुल अलग रखा हुआ है। लेकिन फिर भी जिनको बिल्कुल भी स्लाइसिंग नहीं आती और वो ट्रिपल तक आ भी गए हैं उनको भी मैं यहाँ पर इतना कंफर्टेबल ज़रूर कर दूंगा कि आपको स्लाइसिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय स्लाइसिंग। तो ठीक है, स्लाइसिंग के लिए जो हमारे पास बेसिक चीज़ होती है वो क्या है, वो हमारे पास 3 S होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। हमें ये 3 जो S हैं उनको समझना है। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ और इसको हम कमेंट कर देंगे बाद में, इसकी हमारे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्टार्ट वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। स्टॉप वैल्यू जो होती है वो जो भी लेंथ है, वो भले ही हम ट्रिपल की बात करें, लिस्ट की बात करें या एक स्ट्रिंग की बात करें, हमेशा उसकी लेंथ होगी। तो यहाँ पर अभी हम ट्रिपल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रिपल ले लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास, और जिनको ये लेन मेथड नहीं पता उनके लिए मैं और ज़्यादा ढंग से लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ ट्रिपल। और ये जो लेंथ ऑफ ट्रिपल है ये साइज ऑफ ट्रिपल है, इसका मतलब जो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। अब ये हमारे पास स्टॉप वैल्यू हो गई, और स्टेप वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 1 होती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। अगर हम इनमें कुछ नहीं पुट करते तो हमेशा ये वाली वैल्यूज़ अपने आप काम करती हैं। अब ज़रा ये जो है इस सेक्शन को तो मैं कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर आउटपुट ले सकते हैं। मान लो हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं जो भी हमारी T1 ट्रिपल है, आप देख ही सकते हैं मैंने कुछ रैंडम वहाँ पर कैरेक्टर्स लिए हुए हैं। इस T1 ट्रिपल के अंदर हम स्लाइसिंग करवा रहे हैं। स्लाइसिंग के अंदर हम जो है यहाँ पर जो स्टार्ट वैल्यू है उसको देखते हैं कि ये अपने आप 0 से कैसे शुरू होती है। तो हम यहाँ पर स्टॉप वैल्यू देते हैं, मतलब हमने एक कॉलन यूज़ किया, एक कॉलन के बाद हमने यहाँ पर 3 यूज़ किया। क्योंकि हमने इस कॉलन से पहले कुछ यूज़ नहीं किया तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्टार्ट की वो यहाँ पर 0 अपने आप यूज़ हो जाएगी।
और इस 3 के बाद हमने कॉलन नहीं दिया तो स्टेप वैल्यू अपने आप 1 यूज हो जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या आने वाला है, इससे हमारे पास जो है, मैं आपको यहाँ पर अलग से स्लाइसिंग का जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो समझा देता हूँ। हमारे पास आने वाला है 0 2 3 और स्टेप वैल्यू 1। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्ट है वो होगा 0 से, तो इंडेक्स 0 पे आप देख सकते हैं कि m है, तो m से शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्टेप यहाँ पर 1 है तो हर एक एलिमेंट एक के बाद एक के बाद एक आने वाला है राइट साइड में। यहाँ पर हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास टॉप वैल्यू है, ये इंडेक्स है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। लेकिन जो भी हमारे पास टॉप मतलब जो भी अपर लिमिट होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती, तो 3 नहीं आएगा, तो इसका मतलब Q नहीं आने वाला। MZG ये जो हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं ये हमारे सामने जो हैं वो आ जाएंगे। तो अब जरा मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं MZG जो है वो हमारे पास आ गए। अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई एक वैल्यू देता, मान लो मैंने यहाँ पर 1 दे देना था, तो ऐसे में हमारे पास ये काम करता इस तरह से, यानी यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू जो है वो 1 हो जाती, तो इंडेक्स 1 से शुरू होते और इंडेक्स 3 तक जाते, लेकिन 3 इंडेक्स अभी जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ इंक्लूड नहीं होता। तो 1 2 3, लेकिन क्योंकि 3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा तो 1 और 2 Z और G जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे। आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर बाद वाला नंबर यूज ना करें तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा साइज जो भी होगा ट्रिपल का वो आ जाएगा। तो पूरा का पूरा साइज अगर हम ऊपर वाली ट्रिपल की बात करें तो ये है 7, तो ये हमारे पास 7 आ गया। 7 क्योंकि नंबर नहीं है, 7 नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इंडेक्स जो है वो हमारे पास 0 से लेकर 6 तक होंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो है वो हमारे को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से शुरू होकर सारे के सारे वहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे। 1 से शुरू होकर मतलब Z से सबसे पहला एलिमेंट Z आएगा और उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं Z से लेकर लास्ट तक के एलिमेंट्स आ गए। और हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए इसके बाद वाले नंबर्स में। इसका मतलब क्या हुआ, 7 से बड़ा मैं कोई भी नंबर ले लूँ, मान लो मैंने 200 ले लिया, तो क्योंकि ये स्लाइसिंग है, जब हमारे पास T1 के अंदर जो है वो 200 एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। हम वहाँ पर 7 या 7 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो हमारे पास हमेशा U तक के एलिमेंट्स जो हैं वो आएंगे। मान लो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 200 तो आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लाइसिंग हो रही है, हम कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर 1 से लेकर काटना शुरू कर रहे हैं उसको। तो 1 से लेकर जब काटना शुरू कर रहे हैं तो आगे का जो है, क्योंकि वो एलिमेंट्स है ही नहीं तो वो ब्लैंक है, ब्लैंक है, तो हमारे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए वहाँ पर 1 से लेकर जो भी लेंथ है वहाँ तक आएगा। तो ये तो हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप हो गए। अभी तक हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, नेगेटिव नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो हम यहाँ पर ये एंड वैल्यू नहीं ले रहे, लेकिन स्टेप वैल्यू ले रहे हैं अब हम 2, तो अब हमारे पास अगर हम 2 वैल्यू लेते हैं, अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है ये। तो हमारे पास 1 से शुरुआत होगी, लेकिन हर एक सेकेंड एलिमेंट आएगा, हर एक रेगुलर जो एक 1 वाला इंक्रीज होता है वो नहीं आएगा। तो 1 से अगर हम शुरू करते हैं तो Z से तो शुरू हो रहे हैं हम, लेकिन अब Z के बाद G नहीं आएगा बल्कि Q आएगा। तो सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि Z आया, लेकिन Z के बाद G नहीं आया, फिर हमारे पास Q आया और Q के बाद जो है वो R आया। तो इस तरह से ये जो स्टेप हैं ये स्टेप काम करते हैं। अब नेगेटिव नंबर्स में आपको बता देता हूँ। अगर मान लो हम यहाँ पर इंडेक्सिंग की बात करें तो ये होता है -1, फिर ये हमारे पास -2, जैसे हमारी नंबर लाइन काम करती है। मतलब लेफ्ट में जितना आप होते चले जाएंगे उतना ही नेगेटिव होता चला जाएगा नंबर। तो अगर मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हम कहते हैं 3 है और यहाँ पर हम लेते हैं -6, तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या हो गया, ये मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। पहले आपको सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप जो है वो समझाता हूँ। तो -3 से -6 की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये हमारे पास है -1, -2, -3 और -6 जो है वो हमारे पास -4, -5, -6 Z है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम जाना चाहते हैं R से लेकर Z तक, लेकिन जो हमने यहाँ पर
स्टेप वैल्यू नहीं दी है। स्टेप वैल्यू क्या कह रही है? स्टेप वैल्यू जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, तो वो हमारे को R से कहाँ लेकर जाएगी? वो लेकर जाएगी राइट में। अब यहाँ पर -3 इंडेक्स जो है उससे हम लेफ्ट में आना चाहते हैं, लेकिन हमें वो लेकर जाएगा राइट में। तो ऐसे में हमारे लिए ये जो वैल्यू है ये काम ही नहीं करेगी। अगर मान लो मैं सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लैंक ट्यूपल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि -3 से -6 की तरफ हम जा ही नहीं पाए। लेकिन हाँ, अगर मान लो हम कॉलन के बाद यहाँ पर -1 दे देते तो हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ चल सकते थे। अब ध्यान रखना है कि -3 इंक्लूडेड होगा क्योंकि स्टार्ट वैल्यू इंक्लूडेड होती है, लेकिन -6 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास R से हम शुरू हुए जो कि -3 इंडेक्स पे था, ये -4 इंडेक्स है, ये -5 इंडेक्स है, लेकिन -6 जो है वो इंक्लूड नहीं हुआ तो Z नहीं आया। तो अगर हमें राइट टू लेफ्ट जाना है तो हमारे को नेगेटिव स्टेप चाहिए होते हैं। अगर हमारे को यहाँ पर लेफ्ट की तरफ नहीं जाना, हमें एलिमेंट्स तो यही चाहिए, लेकिन चाहिए उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये हैं। तो हम यहाँ पर पहले -6 लिखेंगे, उसके बाद जो है हम -3 लिखेंगे और उसके बाद हमारे को ये नेगेटिव स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमारे पास -6 से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे पास Z आएगा, फिर हमारे पास G आएगा, फिर हमारे पास Q आएगा, लेकिन R नहीं आएगा क्योंकि स्टॉप वैल्यू जो है हमेशा ध्यान रखना ये एक्सक्लूडेड वैल्यू होती है, ये कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती। तो सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि Z, G और Q ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास आए। -3 इंडेक्स पे जो R है वो नहीं आया। इसमें मैंने आपको स्लाइसिंग जो है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये फास्ट वे में लेकर जाना था तो मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर मिस कर दिया हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इसके अंदर प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो ट्रिपल्स के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्कैटिनेशन एंड इम्यूटेबिलिटी। अब यहाँ पर अगर हम इसको टॉपिक को देखें तो अपने आप में ही ऐसा लगता है बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा टॉपिक है। एक तरफ हम कॉन्कैटिनेट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं इम्यूटेबिलिटी। ट्रिपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप डेफिनेशन भी देखेंगे तो डेफिनेशन में ही हम वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कभी उसका डेटा चेंज ही नहीं करना चाहते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, एक ट्रिपल जो है वो क्रिएट करता हूँ सिंपल नंबर्स की 1 2 3, और एक दूसरी ट्रिपल जो है वो क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर 2 नंबर्स की। मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 एंड 5। अब अगर मान लो मैं आपको यहाँ पर प्रिंट में T1 प्लस T2 इस तरह से देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास एक नई ट्यूपल बन गई जिसने वहाँ पर फर्स्ट ट्यूपल के एलिमेंट्स और सेकंड ट्यूपल के एलिमेंट्स लिए हैं। ऐसा नहीं किया कि हाँ एक ट्यूपल 1 2 3 की रहने दी हो और दूसरी ट्यूपल 4 5 की उसके साथ में दे दी हो, ऐसा नहीं है। उसने एक एक करके एलिमेंट्स निकाले और एक नई ट्यूपल जो है वो क्रिएट की। अगर हम यहाँ पर T1 प्लस T2 नहीं इस तरह से लेते और हम यहाँ पर एक नई ट्यूपल जो है वो क्रिएट करते T3 जिसमें हम T1 प्लस T2 लेते, तब भी हमारे पास ये ही रिजल्ट आना था। यानी अगर मैं यहाँ पर इस तरह से T3 आपको प्रिंट करके दूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, वही का वही रिजल्ट मेरे सामने आएगा। यानी यहाँ पर 2 ट्रिपल जो है वो आराम से कॉन्कैटिनेट हो गई। ये कॉन्कैटिनेशन जो है ये यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, क्योंकि हम यहाँ पर एक T1 अलग ले रहे हैं, T2 अलग ले रहे हैं और T3 अलग ले रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर मैं इसको T1 इक्वल्स T1 प्लस T2 कर दूँ और यहाँ पर T1 आपको मैं प्रिंट करके दिखाऊं, सेव और रन, तो अब अगर आप देखेंगे तो अब क्या हुआ, इसका मतलब कॉन्कैटिनेट जो है वो अब भी हो रहा है और कॉन्कैटिनेट होकर वो T1 के अंदर वैल्यू जा रही है, जिसे अगर हम शॉर्टकट मेथड में लिखें तो यहाँ पर प्लस इस तरह से हम दे सकते हैं। और ये जो हमारे पास मेथड है ये मेथड म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर यूज किया जाता है। इम्यूटेबल में तो ये चीज समझ में ही नहीं आ रही। इम्यूटेबल में ये चीज क्यों समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इसमें हुआ क्या है, T1 और T2
इनकी जो वैल्यूज़ हैं यानी 1 2 3 और 4 5 वाली जो दो ट्यूपल्स हैं ये आपस में जुड़कर अल्टीमेटली T1 में असाइन हो गई। तो ऐसा जो है ऐसा तो म्यूटेबल डेटा टाइप में होता है, लेकिन इसमें इम्यूटेबिलिटी कहाँ है वो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये जो हमारे पास T1 है इसको हम ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं और एक बार जो है T1 क्रिएशन के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जब हमने T1 क्रिएट किया तो और जब हमने T1 को चेंज किया तो यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि T1 की वैल्यू जो है वो 1 2 3 और फिर T1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो गई, जो कि यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है बच्चों के दिमाग में कि ये म्यूटेबल है। लेकिन अब अगर मान लो इसकी इम्यूटेबिलिटी को समझना है तो एक और प्रिंट कमांड लेते हैं। इसके अंदर ऐसा करता हूँ मैं ID T1 की ये लेता हूँ और बिल्कुल सेम यही कमांड यानी प्रिंट ID ऑफ T1 कॉपी और पेस्ट यहाँ कर देते हैं। अब जरा सेव करते हैं और रन करते हैं और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास दो अलग नंबर और आ गए हैं। ये दो नंबर क्या हैं? ये होती हैं मेमोरी लोकेशन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो T1 ट्यूपल थी उसकी मेमोरी लोकेशन अलग है और यहाँ पर जो हमारे पास T1 है उसकी मेमोरी लोकेशन अलग है। तो अब इससे कैसे पता चले कि ये हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप है या म्यूटेबल? ऐसा है बच्चे कि अगर हमारे पास जो भी हमने ट्यूपल ली है जैसे T1 उसका अगर वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी उसकी मेमोरी लोकेशन वहाँ से इरेज हो जाती है और जब हम उसके अंदर कुछ चेंज लाते हैं और वहाँ पर एक नई मेमोरी लोकेशन के अंदर वो वाली वैल्यू स्टोर होती है, तो ऐसे में वो डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है। तो आप ये क्लियरली समझ लीजिए कि ट्यूपल जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह इम्यूटेबल हैं। हम वहाँ पर जब कभी भी कोई चेंज लाएंगे तो जो ओरिजिनल वेरिएबल होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसी नाम का एक दूसरा वेरिएबल अगर हम चाहेंगे तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी लोकेशन अलग होगी। और ये ही इम्यूटेबिलिटी है कि हम वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज नहीं कर पाए। मतलब हम यहाँ पर 1 2 3 है ये ट्यूपल और हम चाहें कि ये 1 4 3 हो जाए और हम चाहें कि सिर्फ 2 चेंज हो, 1 और 3 में कोई चेंज ना हो, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर हमें यहाँ पर 1 4 3 करना है तो हमें यहाँ पर T1 और 1 4 3 सारे एलिमेंट्स देने पड़ेंगे। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करके चेंज करें। एक्सेस कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो हमें इस तरह से करना पड़ता है और ऐसे में हमेशा हमारी जो मेमोरी लोकेशन है वो चेंज हो जाती है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ और आप दोबारा से देख सकते हैं कि हमारे पास T1 के लिए पहले मेमोरी लोकेशन ये है और जब हमने दूसरी ट्रिपल दे दी तो T1 के लिए हमारे पास मेमोरी लोकेशन चेंज हो गई। तो ये ही इम्यूटेबिलिटी है। कॉन्कैटिनेशन के अंदर एक टॉपिक जो है वो आप और समझ लीजिए, क्योंकि वो अलग से समझना ज़रूरी होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दो ट्रिपल हम वहाँ पर बहुत इजीली प्लस साइन के साथ में एक दूसरे के साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो वहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट ट्रिपल है तो हमेशा ध्यान रखोगे कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक कॉमा के साथ एंड करे, जैसा मैंने आपको ट्रिपल क्रिएशन में समझाया है। सिंगल एलिमेंट अगर आपने इस तरह से लिया और अब आप यहाँ पर मान लो T1 और T2 को प्लस करेंगे तो सेव करके रन करने पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक एरर आ गया है। और एरर क्यों आ गया है उसका कारण मैंने आपको ट्रिपल क्रिएशन में समझाया था कि जब हम एक सिंगल एलिमेंट लेते हैं और कॉमा नहीं लगाते तो ऐसे में ये ट्रिपल क्रिएट नहीं होती। अगर हम यहाँ पर कॉमा लगा दें तो ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और अब अगर मान लो हम यहाँ पर इस तरह से रन करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 एक नई ट्रिपल जो है वो प्रिंट में आ जाती है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपीटिशन, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर हमारे पास हम कॉन्कैटिनेट नहीं करवाना चाहते बल्कि एक ही ट्रिपल के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मल्टीपल टाइम्स चाहते हैं, बहुत रेयर होता है ऐसा जब हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन
हमारे लिए कितना इजी है, हम वहाँ पर जो भी ट्रिपल है उसमें एस्टेरिस्क जो हमारा स्टार साइन होता है ये लें और नंबर ऑफ टाइम्स हम बता दें। मान लो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो ऐसे में एक नई ट्रिपल जो है वो क्रिएट होगी जिसके अंदर ए बी जो है वो 2 बार आएगा। तो मैं अगर सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ए बी हमारे पास 2 बार आ गया। अगर हम यहाँ पर 2 की जगह 3 करते तो यही चीज़ जो है वो हमारे पास 3 बार आ जाती। और बिल्कुल सेम यही कमांड जो है उससे हम एक नई ट्रिपल भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर T2 ट्रिपल क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके अंदर चाहता हूँ कि T1 के एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर 5 बार आएँ, तो ठीक है, ये हमारे पास बहुत इजीली आ जाएंगे। और जब कभी भी यहाँ पर T2 को मैं इस तरह से आउटपुट में लूँगा तो ए बी इस तरह से मेरे पास 5 बार जो है वो आ जाएगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर, जैसा मैंने अभी आपको कॉन्कैटिनेशन में भी समझाया, कि हमारे पास अगर मान लो हम T1 में ही इसको असाइन करना चाहें, T1 इक्वल्स दिस, तो भी हमारे पास बहुत इजीली हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारे पास T1 के अंदर ही अब यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर से वही मैं आपको इम्यूटेबिलिटी समझा दूँ कि ऐसे में जो ओरिजिनल T1 है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दोबारा से ये वाला T1 जो है वो क्रिएट होगा। कमांड हम ये भी ले सकते हैं और हम पहले से ही जानते हैं कि इसकी शॉर्टकट कमांड जो है वो हमारे पास ये होती है। तो इस तरह से भी अगर हम लेंगे तो भी हमारे पास T1 जो है वो 5 टाइम्स ए बी हमारे को देगी। तो ये इतना छोटा सा टॉपिक था, इसको स्ट्रेस नहीं करते, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेंबरशिप। मेंबरशिप चेक करने के लिए हमारे पास जो है 2 ऑपरेटर होते हैं, इन, नॉट इन, और बहुत ही सिंपल इंग्लिश जो है उसकी तरह यहाँ पर प्रोग्रामिंग में काम होता है। मैंने इसको समझने के लिए एक ट्रिपल क्रिएट की है स्टूडेंट्स नाम की, जिसके अंदर 3 नाम दिए हैं मैंने, राम, श्याम, घनश्याम। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ, चेक करना है तो मुझे प्रिंट आउटपुट जो है वो लेना पड़ेगा। आउटपुट में मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो कहता हूँ राम इन स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि राम जो है वो स्टूडेंट्स में है। प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल सेम यही मतलब होगा कि राम जो है वो स्टूडेंट्स ट्रिपल का एक एलिमेंट है। तो इन ये कह रहा है, और क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि राम हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो ऑब्वियस है हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर मान लो राम की जगह यहाँ पर श्याम होता तो भी हमारे लिए ये बात सही होती, क्योंकि श्याम भी है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिखता एक्स, तो एक्स तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में नहीं है, तो ऐसे में अगर मैं सेव करके रन करूँगा तो मेरे पास आएगा फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंपल जो हमारी इंग्लिश है वो ही यहाँ पर प्रोग्रामिंग है। अगर मान लो मैं यहाँ पर नॉट इन कर दूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्स नॉट इन स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक्स स्टूडेंट्स में नहीं है, जो कि एक ट्रूथ है। अगर मान लो एक ट्रूथ है तो ऑब्वियस है वो हमारे को ट्रू देगा। तो मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रू है। अब मान लो मैं कहता हूँ कि राम नॉट इन स्टूडेंट्स, तो ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि राम तो है, राम तो प्रेजेंट है यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर, वो एक एलिमेंट है। तो मैं क्योंकि यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं सेव करके रन करूँगा तो मेरे पास फॉल्स आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर जो हैं वो हमारे पास इन और नॉट इन किस तरह से ट्रू या फॉल्स के अंदर आउटपुट देते हैं। और ये भी एक छोटा सा ही टॉपिक है, मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा आपको स्ट्रेच की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। आप सिर्फ इतना सा समझ लेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि इन और नॉट इन किस तरह से काम करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल असाइनमेंट्स। ट्रिपल जो है वो हमारे मल्टीपल असाइनमेंट्स में भी हमारी हेल्प करते हैं। अगर मैं मान लो a इज इक्वल टू 1 कहता हूँ, तो ये तो बहुत सिंपल सा असाइनमेंट है, हर एक किसी को पता है कि एक वेरिएबल a मैंने लिया है और इसके अंदर एक वैल्यू मैंने असाइन कर दी है 1। अगर मैं यहाँ पर जो है वो ट्रिपल क्रिएट करूँ तो ट्रिपल क्रिएशन भी आपको पता है कि किस तरह से होती है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर a, b लेफ्ट में ले लेता हूँ और यहाँ पर 1, 2 इस तरह से मैं राइट में ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रिएट की हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि अगर मान लो हम बिना पैरेंथेसिस के भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेते हैं तो पाइथन उसे एक ट्रिपल की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पर एक ट्रिपल जो है वो लेफ्ट में हो गई और एक ट्रिपल जो है वो राइट में हो गई। जो ट्रिपल में हमारे पास इंडेक्स हैं दोनों तरफ, वो वहाँ पर रिस्पेक्टिवली काम करेंगे। मतलब
लेफ्ट हैंड साइड में जीरो इंडेक्स जो है वो राइट हैंड साइड का जीरो इंडेक्स अपनी वैल्यू ले लेगा, और इसी तरीके से वहां पर फर्स्ट इंडेक्स के लिए होगा। तो ऐसे में ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 जो है वो असाइन हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको प्रिंट जो है वो करवा कर दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट ए लूँगा तो ये इस तरह से 1 आ जाएगा। और ट्रिपल क्रिएशन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देंगे तो भी हो सकती है, और अगर मान लीजिए हम पैरेंथेसिस में ये वाली चीज़ करें, मान लो मैं यहाँ पर सी लेता हूँ, डी लेता हूँ, और इस तरह से मैं यहाँ पर एक दूसरी ट्रिपल जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। और इसके अंदर ऐसा करते हैं हम यहाँ पर EL अकेडमी, और डी जो है डी को हम यहाँ पर 200, और 200 भी क्या, मैं आपको फ्लोट में वैल्यू देता हूँ, मतलब अलग अलग डेटा टाइप के साथ में हम डील करते हैं ज़रा। तो ऊपर आपने देखा कि हमारे पास दो हमने यहाँ पर ए और बी लिए, और इन आइडेंटिफायर्स के अंदर हमने इंट वैल्यूज जो है वो दी। अब हम क्या कर रहे हैं, सी के अंदर जो है वो तो हम दे रहे हैं स्ट्रिंग, और डी के अंदर हम जो है वो दे रहे हैं फ्लोट। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर मान लो मैं यहाँ पर सी जो है वो लेता हूँ तो सी EL अकेडमी वैल्यू आराम से लेगा बिना किसी एरर के, और अगर मैं डी लेता हूँ और मैं सेव करके रन करता हूँ तो वो मुझे फ्लोट वैल्यू देगा जैसे मैंने उसको असाइन किया है। तो किसी भी डेटा टाइप से ट्रिपल में फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा हमने जो ट्रिपल क्रिएशन है उसमें भी सीखा था, और अब जो मल्टीपल असाइनमेंट है उस टॉपिक में भी आपको ये पता होना चाहिए कि हम वहाँ पर इंट चाहें, फ्लोट चाहें, इवन कि हम ट्रिपल भी दे सकते हैं। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पर डी जो है, मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, डी को डिस्टर्ब नहीं करते, यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ और ट्रिपल या लिस्ट, मान लो मैं एक लिस्ट भी ले लेता हूँ, और लिस्ट के अंदर भी मैं यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 100 ले लेता हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ई लूँगा तो क्योंकि यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे ये पूरी लिस्ट है और यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे ई है, तो ऐसे में मेरे पास ये लिस्ट जो है वो आउटपुट में आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन मल्टीपल असाइनमेंट में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स हैं हमेशा उनका नंबर राइट हैंड साइड में जो आप एलिमेंट्स लेंगे उसके इक्वल होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो तो 3 एलिमेंट्स रखें और राइट हैंड साइड में हम 2 एलिमेंट्स लें, तो ऐसे में हमारे पास वैल्यूज़ कम पड़ जाएंगी, आइडेंटिफायर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर मान लो हम सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ गया जो कि कह रहा है नॉट इनफ वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास पूरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और ऐसी एक प्रॉब्लम जो है वो उल्टे, मतलब अगर मान लो राइट हैंड साइड में हम ज़्यादा कर दें तो भी आ सकती है। मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक 4 ले लिया, एक 56 ले लिया, तो अब यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा वैल्यू हो गई। अब मैं अगर सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास अब यहाँ पर एरर आ गया टू मैनी वैल्यूज़, मतलब जितनी वैल्यूज़ चाहिए उनसे ज़्यादा हैं। तो मल्टीपल असाइनमेंट में आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जितने आइडेंटिफायर्स हैं, जितने वेरिएबल हैं, हमेशा वैल्यूज़ जो हैं वो उतनी ही होनी चाहिए, और जो भी हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं वो हमेशा रिस्पेक्टिव वहाँ पर वैल्यू लेंगी। अगर वहाँ पर लेफ़्ट में ए हमारे पास पहले है तो पहली वाली वैल्यू जो है वो ए में असाइन होगी, बी बाद में है तो बाद वाली वैल्यू जो है वो बी में असाइन होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिल्ट इन मेथड्स। बिल्ट इन मेथड्स जो है वो क्योंकि ट्रिपल इम्यूटेबल टाइप है तो जस्ट हमारे पास 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक है काउंट और एक है इंडेक्स। मान लो हम यहाँ पर प्रिंट और यहाँ पर T1, प्रिंट तो ऑब्वियस है मुझे आउटपुट चाहिए तो मुझे लेना ही पड़ेगा। मेन हमारा T1, अगर मान लो हम एक ट्रिपल जो है वो लेते हैं और ट्रिपल के साथ में हम डॉट जो है वो यूज़ करते हैं, तो ऐसे में हमारे सामने बिल्ट इन मेथड्स आ जाते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि मेरे पास T1 ट्रिपल जो है वो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स की मैंने एक ट्रिपल ली हुई है, और यहाँ पर काउंट और इंडेक्स ये 2 मेथड है। मैं एक एक करके आपको दोनों समझाता हूँ। पहले जो है वो काउंट मेथड समझते हैं। काउंट मेथड जो है उसे एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, और वो आर्ग्यूमेंट जो है वो अगर इसका कोई भी एलिमेंट हुआ, जो भी ट्रिपल है उसका एक एलिमेंट, मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर x, लेकिन x जो है ध्यान रखना है कि अंदर जो है वो स्ट्रिंग टाइप में है तो मुझे यहाँ पर भी स्ट्रिंग टाइप ही देना पड़ेगा। सिंपल x लूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला वहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर x लेता हूँ और x मेरे पास, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये एक बार, यहाँ पर 2 बार,
और 3 बार, ये मेरे पास 3 बार है। तो मैं यहाँ पर अगर सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो मेरे पास वहाँ पर उसका काउंट आ जाता है 3। अगर मैं यहाँ पर x लेता और मैं इसको स्ट्रिंग में नहीं लेता, तो ऐसे में जब यहाँ पर रन करेंगे तो x क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कोई जो है वो डिफाइंड हमारे पास आइटम है, डिफाइंड आइटम मतलब जैसे हम कहते हैं 1, तो हम जानते ही हैं कि नंबर जो है वो रेडिली हमेशा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो उसके द्वारा। तो हमारे पास जो पाइथन है, पाइथन 1 को डिटेक्ट कर सकती है कि 1 यहाँ पर क्या है। 1 एक एलिमेंट हो या ना हो, लेकिन एक नंबर है वो उसको पता है। तो अब अगर मान लो हम इसको काउंट में डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाता है, एरर नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब जो है इस लैंग्वेज को पता है कि उसने 1 को सर्च करना है। यहाँ पर 1 को उसने सर्च किया और क्योंकि एक बार भी उसका अकरेंस नहीं आया तो उसने हमारे को यहाँ पर 0 दे दिया। कोई भी हम यहाँ पर चीज़ ले सकते हैं, बस ये है कि वो डिफाइंड होनी चाहिए। मान लो हम जो है वो y लेते हैं, तो y जो है इस वक्त डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि y हम यूज़ कर चुके हैं। तो इस तरह से हम क्योंकि यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं, और x में भी ऐसी चीज़ जो है वो हो सकती है। अगर हम यहाँ x इज इक्वल टू, अगर आप देखें 2 मैं ले लेता हूँ तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैं अगर x लेता हूँ और मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एरर नहीं आया, उसने 0 दे दिया। 0 क्यों दे दिया? क्योंकि वो बोल रहा है कि ये जो x है ये एक बार भी यहाँ पर नहीं है। अगर x की वैल्यू कोई ऐसी होती जो t1 में होती, जैसे कि x की वैल्यू हम ले लेते हैं o, अब मैं सेव करके रन करता हूँ तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे ये बताने में कि o जो है वो यहाँ पर 2 बार इस ट्रिपल के अंदर है। तो काउंट मेथड सिंपल जो है वो हमारे को क्या आउटपुट देता है वो आपके सामने है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास बिल्ट इन मेथड है वो है इंडेक्स। अब इंडेक्स मेथड में मान लो मैं यहाँ पर जो x है ये यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग में, तो ऐसे में मैं रेफ़र किसे कर रहा हूँ? मैं रेफ़र कर रहा हूँ इसको, इसको और इसको। लेकिन जब इंडेक्स मेथड यूज़ किया जाता है तो इंडेक्स मेथड हमेशा फर्स्ट अक्रेंस को वहाँ पर रेफ़र करता है। तो अगर मैंने यहाँ पर इंडेक्स मेथड यूज़ किया है तो अब ऐसे में ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग यहाँ पर होने के कारण वो मुझे यहाँ पर इसका इंडेक्स जो कि 1 है वो देगी। तो सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1 आ गया। अगर मान लो इस तरह से कोई भी मल्टीपल अक्रेंस, मान लो मैं यहाँ पर n ले लेता हूँ, तो n तो खैर मल्टीपल अक्रेंस में नहीं है, y है, तो y ले लेते हैं। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 9 पर दोनों पे y है, लेकिन फर्स्ट अक्रेंस क्योंकि यहाँ पर ये y की है तो ऐसे में हमारे पास जब हम इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास 8 आता है, 9 नहीं आता। क्योंकि हमेशा फर्स्ट अक्रेंस का इंडेक्स नंबर जो भी होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये हैं दो हमारे बिल्ट इन मेथड्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिपल के साथ में सिर्फ ये ही काम कर रहे हैं, बल्कि कुछ मेथड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ट्रिपल जो है एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। तो उन मेथड्स की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर वो मेथड्स जिनके अंदर हमारा ट्रिपल जो है वो एक आर्ग्यूमेंट की तरह जा सकता है, वो मैंने पहले से ही मेंशन कर दिए हैं। कैसे काम करते हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर लेन मेथड की बात करता हूँ, सबसे पहले प्रिंट कमांड, क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए। लेकिन मेन हमारा इसकी पैरेंथेसिस के अंदर जो लेन मेथड है वो कैसे काम करता है, हमेशा उसमें ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में हमारे को ट्रिपल जो है वो पास करनी है। मान लो मैं यहाँ पर 8 ट्रिपल पास करता हूँ तो वो 8 ट्रिपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करेगा, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये रन करता हूँ तो मेरे पास ये 5 आ जाता है। तो सिंपल वो क्या कर रहा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके मेरे सामने वो दे देगा। और ये कोई नया मेथड नहीं है, लिस्ट और स्ट्रिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम बात करते हैं सॉर्टेड की। सॉर्टेड मेथड भी कोई नया मेथड नहीं है। इसमें आउटपुट हमेशा एक लिस्ट होती है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं सॉर्टेड ए यूज़ करूँगा तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं।
जो कि आप देख ही सकते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर सॉर्टेड मेथड जो है वो जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं उनमें यूज़ करें, जैसा कि हमारे पास बी ट्यूपल के अंदर किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के अंदर कुछ वर्ड हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं। इनके अंदर ये जो यूज़ होता है वो कैसे होता है, ये अगर आप मेरे साथ लिस्ट करते हुए आ रहे हैं तो आपको अब पता होगा। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पाइथन जो है वो कैपिटल लेटर्स को प्रेफरेंस देती है और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको वो सेपरेट रखती है। तो अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो आप आउटपुट में ये चीज़ आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका वहाँ पर जो ऑर्डर है वो पहले अलग से सॉर्ट हुआ है। ये हमारे पास सारे के सारे, वो अपर केस वर्ड हों, वो हमारे पास जो है टाइटल केस वर्ड हों, या हमारे पास कैपिटल लेटर्स हों, वो सारे के सारे इकट्ठे जो हैं वो लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉग जो है वो टाइटल केस में है, एप्पल जो है वो हमारे पास अपर केस में है, ये हमारे पास कैपिटल लेटर है, ये हमारे पास कैपिटल लेटर है। तो ये यहाँ तक जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, लेकिन इसके बाद जो है वो नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं ये आपस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, लेकिन वो कैपिटल के साथ में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होते। तो आप देखेंगे कि सी, डॉग, ई और जेब्रा ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज हुए हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स वाले जो हैं या टाइटल केस वाले जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनके बाद में। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। और एक चीज़ और, जहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, जो हमारे पास नॉर्मल अगर हम देखें, अब नंबर्स हैं हमारे पास या हमारे पास लिस्ट है या कोई भी डेटा टाइप अलग अलग है, तो उसके अंदर जो है वो हम किसको प्रेफरेंस देंगे किसको नहीं, ये डिफाइंड ही नहीं होता। तो अगर हम ऐसे में सॉर्टेड कमांड यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो एक एरर जनरेट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो ये हमारे पास मिन और मैक्स बहुत ही सिंपल कमांड्स हैं। मिन अगर हम नंबर्स के अंदर यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस है वो हमारे को सबसे छोटा नंबर देगा, और आप देख सकते हैं कि ए में हमारे पास सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 है, तो हमारे पास 1 जो है आउटपुट में आ गया। अगर हम यहाँ पर मिन की जगह मैक्स यूज़ करेंगे तो ये भी जो हमारी इंग्लिश है उसके हिसाब से मैक्सिमम देगा। तो कोई इसके अंदर ख़ास प्रोग्रामिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल वो इंग्लिश को कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्स में मैक्सिमम जो भी है वो वाली वैल्यू आ गई। अगर मान लो ये हमारे पास कोई भी ऐसी वहाँ पर ऑर्डर्ड सीक्वेंस बना सकते हैं हम मान लो, और उसके अंदर हम यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर मान लो मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सबसे लास्ट में जो हमारे पास वर्ड है ज़ेब्रा, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडेक्स 2 पे था, लेकिन अगर हम इसको सॉर्ट कर देंगे तो सबसे लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ किया था सॉर्ट, ये तो सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो ज़ेब्रा आया था, तो इसीलिए हमारे पास मैक्स में ज़ेब्रा आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर मिन यूज़ करते हैं तो इसमें भी ये इसको पहले सॉर्ट करता और जो हमारे पास सबसे पहला वर्ड या पहला लेटर है वो हमारे सामने देता। तो मैं आपको सेव करके यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं हमारे पास एप्पल आ गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एप्पल हमारे पास कहाँ था। जब हमने यहाँ सॉर्टिंग की थी तो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट हमारा एप्पल था। तो ये मिन और मैक्स ये नंबर्स में भी काम करते हैं, और ये जो है ये अगर मान लो हमारे पास कोई कलेक्शन है जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें भी काम में लिए जा सकते हैं। कैसे काम करते हैं, ये हमेशा उसकी सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग में जो भी हमारा लेफ्ट हैंड और जो भी हमारा राइट हैंड है वो वाले नंबर्स हमारे पास मिन और मैक्स में आ जाएंगे। मिन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होगा लेफ्ट एक्सट्रीम पे, मैक्स में जो भी हमारा राइट एक्सट्रीम पे होगा सॉर्टिंग के बाद। तो ये इस तरह से काम करते हैं हमेशा। उसके बाद हम अगर बात करें सम की, तो ये तो ऑब्वियस है अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो हम अगर सम की बात करते हैं तो सम हमारे को ऐसी ही ट्यूपल के अंदर मिलेगा जिस ट्यूपल के अंदर सिर्फ नंबर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेव करते हैं रन करते हैं तो हमारे पास जो भी ये नंबर है ये ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर अगर मान लो मैं इसे बी में यूज़ करूँगा तो ऑब्वियस है अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर स्ट्रिंग्स के अंदर काम नहीं करेंगे और हमारे पास एक एरर जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये हो गए ट्यूपल्स के सारे कॉन्सेप्ट बचे।
इसमें हमने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत ही जल्दी और बहुत ही डिटेल में दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी करने की कोशिश की हैं। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई है और कोई कॉन्सेप्ट जो है वो मैं एक्सप्लेन करने से रह गया या उसमें एक्सप्लेनेशन आपको कम लगती है, तो प्लीज़ मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।